स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। एक ऐसा काम है राधा जो केवल तुम कर सकती हो। मेरी प्यारी बहन सुभद्रा को मेरे मित्र दुर्योधन के साथ विवाह करने के लिए मनाना है। दुर्योधन? किंतु वो तो एक अधर्मी है ना? अधर्मी था, अब नहीं है। अब वो धर्म के पथ पर आ चुका है राधे। और मेरी यही इच्छा है कि मेरी राधा स्वयं मेरी प्यारी बहन सुभद्रा को दुर्योधन से विवाह करने के लिए मना ले, वो भी शीघ्रातिशीघ्र। किंतु कृष्ण, इतनी शीघ्रता क्या है? मेरे शत्रु राधा, मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और उनके चाल से बचने के लिए मुझे तो दांव खेलना होगा ना। तुम भोली हो राधा, तुम नहीं समझती। तुम मुझे केवल इतना बता दो कि जो भी मैंने तुमसे करने के लिए अभी कहा है तुम करोगी ना? बोलो बोलो, तुम मेरी बात को टालोगी तो नहीं? यदि तुम कह रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मुझे ज्ञात था राधे, मैं जानता था कि तुम मेरी बात कभी टाल ही नहीं सकती। मन कर रहा है यहाँ रहकर तुमसे अनेक बातें करूं, किंतु अभी के लिए तुम विश्राम कर लो। मेरे द्वारका में बहुत सारे काम शेष हैं, मैं वो करके आता हूँ, ठीक है? राधा, मैंने भ्राता कृष्ण से आपके बारे में बहुत सुना है और उनकी बातों से ये प्रतीत होता है कि भ्राता कृष्ण को आपसे अधिक और कोई नहीं जान सकता। आप दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं ना? यदि एक शब्द में उसके व्यक्तित्व की व्याख्या करो ना, तो वो एक व्यक्ति नहीं, एक भाव है, एक सुंदर और परिशुद्ध भाव। भ्राता कृष्ण विशेष हैं, ये तो मैं सदा से जानती थी, लेकिन आपने जिस प्रकार उनकी व्याख्या की है वो अप्रतिम है। और बताइए ना। अगर हम उसकी व्याख्या करने बैठ गए ना तो हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा और फिर तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये अचानक से सब मेरे विवाह की बातें क्यों करने लग गए? सुभद्रा, क्योंकि अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। और रही बात बातों की, तो बातें तो सब करते ही रहते हैं, किंतु मेरे मन में तुम्हारे योग्य एक वर भी है। लज्जा तो तुम्हें आ रही है, किंतु तुम तो उसका नाम भी जानना चाहोगी, है ना? युवराज है, सुना है बड़ी ही मोहक छवि है उसकी, और वो बड़ा वीर भी है, बलराम दाऊ का प्रिय भी है, हस्तिनापुर का भावी राजा दुर्योधन। विवाह के लिए उसका वीर और भावी राजा होना ही पर्याप्त है क्या? विवाह के लिए क्या और कोई प्रमाण नहीं चाहिए? नहीं, सबसे बड़ा प्रमाण तो प्रेम ही है। किंतु जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन्हें ध्यान में रखना। दुर्योधन को एक बार पूर्ण रूप से समझ जरूर लेना। तुम्हें दुर्योधन के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तुम दुर्योधन से मिल लेना, और जब तुम उसके प्रति प्रेम अनुभव करोगी तो तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। पता नहीं क्यों, किंतु दुर्योधन का प्रस्ताव रखते हुए आपकी ओर से एक विचित्र सी झिझक महसूस हो रही है। कदाचित मैं उससे मिली नहीं हूँ इसलिए ही ये झिझक है, किंतु उसके विषय में ये सारी जानकारी मुझे मेरे विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है। और दाऊ का प्रिय भी तो है, ये भी तो सोचो।
बस इसलिए मैंने तुमसे अपने मन की बात कह दी। बाकी निर्णय तो तुम्हें स्वयं ही लेना है। कृष्ण से सुनने के बाद भी ना जाने मेरे मन में यह आशंका क्यों है। मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, किंतु ये कृष्ण है कहाँ? इस पूरे कक्ष में यहां से लेके यहां तक मेरे अनेक सुंदर चित्र बनने चाहिए। ये द्वारकाधीश का कक्ष है, इसकी भव्यता तो अभिन्न होनी चाहिए। क्यों? द्वारकाधीश अभी स्मरण हुआ, वो धूर्त कपटी ग्वाला जो बहरूपिया है, वो कहता है वो सच्चा कृष्ण है। वो सच्चा कृष्ण कैसे हो सकता है? सच्चा कृष्ण तो मैं हूं। वासुदेव कृष्ण पुंडरक मैं हूं, भगवान मैं हूं, वो नहीं। वो तो एक बहरूपिया है, एक तुच्छ बहरूपिया, और कुछ नहीं है वो। अब देखो ना, ये उसकी द्वारका है। इस द्वारका में उसका एक भी चित्र है नहीं, कहीं भी उसके नाम का उल्लेख है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो झूठा है और वो ये बात जानता है। और उसे स्मरण करते ही मुझे ना इतना क्रोध आता है कि कोई आ रहा है। रुक्मिणी तो कुछ अधिक ही सुंदर है। जो कुछ भी इसके विषय में सुना था सब सच है। वाह, यस, वाले की योग्य नहीं है, कपटी कहीं का। मेरी योग्य अवश्य है। इस सुंदरी को तो मेरा होना ही होगा। रुक्मिणी, क्या हुआ? इतनी दुष्ट क्यों हो? आप यहाँ आए और आपने ना ही मेरा अभिनंदन किया, ना ही मुझे आपका अभिनंदन करने दिया। आप इतने दिनों बाद यहाँ आए और आप एक बार भी मेरे पास नहीं आए। इतनी सी बात रुक्मिणी, मेरी सारी प्रजा, सारे द्वारकावासी, मेरे परिवार, सभी को मेरी कमी खल रही थी, और मैं द्वारका के इन स्मृतियों से, मेरी रुक्मिणी की स्मृतियों से खींचा चला आया। क्या हुआ श्री कृष्ण? कदाचित ये उस बहरूपी की कोई माया है, किंतु कोई बात नहीं। जिस क्षण मैं उसे मारूंगा, उसी क्षण उसका सारा धन, उसकी सारी सुंदर पत्नियां मेरी हो जाएंगी। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ रुक्मिणी, बस यात्रा लंबी हो गई, थका हुआ हूँ, भूख लगी है, इसलिए थोड़ा संतुलन बिगड़ गया। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम भोजन लगा दो, सारी बातें वहीं करते हैं। आश्चर्य, हमारे स्वागत के लिए कोई भी नहीं है, खाना भी नहीं। कदाचित हमारा संदेश वाहक पहुंचा नहीं, और पहुंचा भी तो वासुदेव को मिला नहीं। मामा श्री मिलेगा भी कैसे? वासुदेव कृष्ण तो पांडवों के इंद्रप्रस्थ के निर्माण कार्य में व्यस्त होंगे। अगर मिला होता तो वो अवश्य यहाँ होते। तो क्या हुआ? हैं तो ये हमारे अतिथि, इनके सम्मान में इनका आदर सत्कार तो होना ही चाहिए। इस अव्यवस्था के लिए मुझे क्षमा करें।
कैसी बातें कर रहे हैं हलधर? हम इतने अहंकारी भी नहीं कि किंचित बात पर रुष्ट हो जाएं। हाँ, जिस कार्य के लिए आए हैं वो संपन्न हो जाए तो हम इसी में अपना सम्मान मानेंगे। जी गुरुजी, हम आए यहाँ अतिथि बनकर, किंतु जाएंगे संबंधी बनकर। और संबंध अधिक प्रगाढ़ होगा। भांजे, इसके पश्चात तुम इन्हें गुरुजी नहीं भ्राताश्री कहकर बुलाओगे। चिंता मत करो दुर्योधन, तिथि आने पर अतिथि को संबंधी अवश्य बनाया जाएगा। तिथि तो सब मंगल है, आप शीघ्र ही दुर्योधन और सुभद्रा का विवाह करवा दीजिए आज कल में। आप दोनों यहीं विराजिए, मैं अभी जाकर सुभद्रा से बात करके आता हूँ। प्रणाम। भांजे, स्वर्णिम अवसर है, बलराम तुम्हारे साथ है और वो कुटिल कृष्ण यहाँ से लुप्त, इससे पहले कि वो कुटिल यहाँ आ जाए और कोई नया खेल खेले, तुम विवाह का दांव खेल ही जाओ। मामा श्री, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। किंतु मामा श्री, सुभद्रा मान तो जाएगी? वासुदेव कृष्ण बनकर पौंड्रक राधा के माध्यम से हमारा कार्य करवा रहा है। बस तब तक विनती है भांजे, तुम अपनी क्रूरता पर स्नेह और प्रेम का आवरण ओढ़ लो। कुछ समय के लिए दुर्योधन नहीं, सुयोधन बनकर रहो। शेष सर्व अपने मामा श्री पर छोड़ दो। तो यहाँ है मेरी बहना। बलराम दाऊ, आप आ गए? आप कैसे? कहाँ थे इतने दिनों तक? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम? क्रोधित क्यों हो रही हो? इतने समय पश्चात तो तुम्हारा। चाहिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप इतने दिनों तक मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हैं। सुभद्रा, मैं गया कार्य से अवश्य था, किंतु लौटा खाली हाथ नहीं हूँ। उपहार लाया हूँ तुम्हारे लिए। उपहार मेरे लिए? दिखाइए, दिखाइए ना। आप पीछे छुपा रहे हैं ना? दिखाइए, दिखाइए ना। बताइए ना दाऊ, कहाँ हैं? सोचो क्या लाया हूँ। आप मेरे लिए आभूषण लाए हैं, आप मेरे लिए पुस्तकें लाए हैं। अच्छा जी, अब समझ में आया। आप मेरे लिए पांचाल से स्वर्णिम पोशाक लाए हैं, है ना? बताइए ना दाऊ, क्या लाए हैं? एक ऐसा उपहार जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा वर। और जानना चाहती हो कौन है वो? मेरा प्रिय शिष्य दुर्योधन। ये तो बहुत अच्छी बात है बलराम दाऊ। अरे सुभद्रा, सुनो तो। लो, ये तो शर्मा कर भाग गई। अच्छा रुक्मिणी, अब तुम सुभद्रा का सुंदर सा श्रृंगार करके उसे सज्ज कर दो। मुझे उसे दुर्योधन से मिलवाना है। किंतु दाऊ, आप श्री कृष्ण के साथ क्यों नहीं आए? कान्हा यहाँ है? वो कब आया? कल ही, और राधा भी यही है। राधा? अवश्य ही कान्हा ने ही उसे बुलाया होगा। इसका अर्थ है कि कान्हा यहाँ होते हुए भी हमारे सत्कार के लिए नहीं आया। आश्चर्य है। इस बार तो वो मुझसे भी उचित प्रकार से नहीं मिले, आते ही काम में व्यस्त हो गए। कदाचित इतने समय से यहाँ ना होने के कारण बहुत सारे कार्य एक साथ एकत्रित हो गए होंगे ना, तो उन्हीं में व्यस्त रहा होगा। तुम चिंता मत करो, तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम शीघ्र जाकर सुभद्रा को सज्ज करो। श्री वासुदेव कृष्ण पौंड्रक को गांधार नरेश शकुनी का शत शत प्रणाम। भूल कर दी मामा श्री, मुझे पौंड्रक समझ ली। वासुदेव कृष्ण? हाँ मामा श्री, मैं हूँ कृष्ण, वसुदेव कृष्ण। वसुदेव श्री कृष्ण पौंड्रक। समस्त विश्व में केवल तुम हो शकुनी। विश्वास करता है, जानता है ये सत्य।
कि मैं ही कृष्ण, मैं ही भगवान, बाकी सब केवल बहरूपी है। सत्य भगवान, इसलिए तो मैं सहायता लेने यहाँ आया हूँ। अपना आशीष बनाए रखिए। और महाराज, शीघ्र ही दुर्योधन और सुभद्रा का विवाह करवा दीजिए। मैंने कहा है राधा से कि जाके उस सुभद्रा को मना ले कि वो विवाह कर ले तुम्हारे उस भांजे दुर्योधन से। महाराज, राधा को किसी प्रकार का संदेह? कैसे संदेह करेगी राधा मुझ पे? मुझसे कुछ भी कहने से पूर्व 10 बार सोचना। समझे? अर्थात हस्तिनापुर और द्वारका की संधि निश्चित है। निस्संदेह है, निस्संदेह। नृत्य करो शकुनी, सुख के क्षण आने को है। रहने तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। छोड़ो, एक बात स्मरण रखना शकुनी, एक बार ये विवाह हो गया, तत्पश्चात उस कृष्ण को मैं द्वारका से निकाल के फेंक दूंगा। तत्पश्चात ये समस्त द्वारका का एक एक कण केवल मेरा होगा और मैं बनूंगा द्वारकाधीश। उत्तम, मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं महाराज। हमें जो भी कार्य करना है कृष्ण की अनुपस्थिति में करना है। यदि वो कुटिल आ गया तो इसका भी समाधान मेरे पास है शकुनी। प्रणाम। प्रणाम गुरु। उठो दुर्योधन। प्रणाम। प्रणाम। ये राधा है। उत्तम, अति उत्तम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कृष्ण की राधा, मन तृप्त हो गया। जिसने कृष्ण के विषय में सुना है तो उसे राधा की जानकारी होना स्वाभाविक है। आइए आप दोनों मेरे साथ। श्री कृष्ण नहीं आए। मैं देख कर आती हूँ। कृष्ण, कब से तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं। वहाँ सभी लोग विवाह की बात करने जा रहे हैं। तुम्हें वहाँ उपस्थित होना चाहिए। नहीं राधे, मैं सबसे मिल चुका हूं, अब मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं तो केवल तुमसे ही मिलना चाह रहा था राधे। तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो पूछनी थी। मुझे बताओ, दुर्योधन से विवाह के विषय में सुभद्रा से तुमने बात की? हाँ, बात तो मैंने की है और मैंने दुर्योधन को देखा भी। मेरे विचार से एक बार तुम्हें भी देख लेना चाहिए कृष्ण। उसमें एक नकारात्मकता है, पता नहीं क्यों, किंतु मुझे वो सुभद्रा के योग्य नहीं लग रहा। दुर्योधन ही उचित है उसके लिए। और राधे, जब मैं और दाऊ हम दोनों कह रहे हैं कि वो उसके लिए सर्वोच्चित है, तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? मत इतनी चिंता करो। समझो राधे, इससे 2 राज्यों के मध्य में संधि हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है ये। और देखो राधे, इतना छोटा सा तो कार्य तुम्हें दिया गया है, इसे भी तुम पूर्ण नहीं कर पा रही। मैं श्री कृष्ण हूँ राधे। मैं जो भी करने के लिए कहूँ, बिना किसी संदेह तुम्हें उसे पूर्ण करना चाहिए। चिंता मत करो। किंतु यदि सुभद्रा दुर्योधन से प्रेम ही ना करे तो? प्रेम ना करे तो करवाओ राधे। प्रेम ही सब कुछ तो नहीं होता, राजनीति भी कुछ होती है। अब कैसे? ये देखो, ये है प्रेम और ये है लाभ। समझ रही हो? राज्य का लाभ। और कई बार लाभ जो है वो प्रेम से कहीं अधिक बड़ा होता है राधे। इस विवाह के पीछे वो लाभ है।
देखो कुछ सोचो मत, तुम्हारे साथ कृष्ण है ना, निश्चिंत रहो, तुम्हारा कृष्ण सब संभाल लेगा राधे। तुम्हें बस इतना सुनिश्चित करना है कि दुर्योधन के साथ विवाह के लिए सुभद्रा हाँ ही कहे, फिर देखना सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तुम्हारे कृष्ण की यही इच्छा है राधे, तुम उसे पूर्ण करो, मैं अपने बाकी कार्य पूर्ण करता हूं। आता हूं राधे। मुझे पता चल गया है कि ये मेरा कृष्ण हो ही नहीं सकता। ये सोच मेरे कृष्ण की नहीं है। कृष्ण तो स्वयं प्रेम है, तो भला प्रेम से अधिक उसके लिए और कुछ कैसे हो सकता है? किंतु यदि ये मेरा कृष्ण नहीं है तो कृष्ण है कहाँ? क्या बात है, मेरे जाने के बाद द्वारका कुछ अधिक ही बदल गई। अपने कृष्ण का स्वागत शस्त्रों से। अरे काहे का हमारा कृष्ण, पकड़ लो इसको। हम लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि कृष्णा नाम का बहरूपिया यहाँ आने वाला है। ये क्या, आप सबने मुझे पहचान लिया कि मैं बहरूपिया? और नहीं तो क्या, श्री कृष्ण ने ही हमें सब बता दिया था। वे सब जानते थे कि तुम यहाँ स्वांग रचकर अवश्य आने वाले हो। अब चलो द्वारिकाधीश के सामने, वही तुम्हें दंड देंगे। हाँ हाँ चलो। ये दुर्योधन के मामा श्री गांधार नरेश शकुन। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, साक्षात सुंदरता की प्रतिमा है। और ये मेरा परम प्रिय शिष्य, शूरवीर और हस्तिनापुर का भावी राजा, बल और बुद्धि दोनों का स्वामी, महावीर दुर्योधन। प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, आप तो मेरी प्रशंसा किए जा रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि सुभद्रा के आगे मैं कुछ भी नहीं। जितना इनके बारे में सुना था उससे कहीं अधिक इनका रूप है, इनके गुण अप्रतिम है। देखा बहन, कितना योग्य वर ढूंढा है मैंने। शक्तिशाली भी है और अपार विनम्रता का धनी भी। सच बताओ, मुझे भी दुर्योधन बहुत अच्छा लगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम्हें भी दुर्योधन अच्छा अवश्य लगेगा, इसीलिए तो मैंने पहले ही उसे तुमसे विवाह का वचन दे दिया है। दाऊ, क्या आपके इस वचन के विषय में कृष्ण को ज्ञात है? नहीं ना राधा, तभी तो मैं उसे ढूंढ रहा हूं। न जाने ये कान्हा रह कहां गया है। दाऊ, द्वारका में इतने दिनों पश्चात आया हो ना दाऊ, इसीलिए तो। जानता हूं कान्हा, तुम्हारे दाव नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा कि तुम यहाँ आते ही सर्वप्रथम कार्य काज में लग गए थे। तभी तो हमारे स्वागत के लिए भी नहीं आए तुम। चलो कोई बात नहीं है, अब आओ। तो बताओ सुभद्रा, कैसा लगा तुम्हें दुर्योधन? आपको और रुक्मणी भाभी को तो अच्छा लगा, और राधा ने तो अपना मत पहले ही दे दिया है। बस एक बार भ्राता कृष्ण के विचार जान लूं तो। हाँ हाँ अवश्य। अब मेरा क्या है, मेरे भ्राता का वचन मेरे लिए ब्रह्म वचन, जो वो कहेंगे वही होगा। और वैसे भी सुभद्रा को देख के स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सुभद्रा को भी दुर्योधन अत्यंत पसंद आया।
तो इसमें तो मेरी हाँ ही हाँ है। यदि इसमें सबकी प्रसन्नता है तो मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। बधाई हो सभी को, बधाई हो। दाऊ आपको भी बहुत बधाई हो। बधाई हो सुभद्रा, बधाई हो श्री कृष्ण। बधाई हो। शुभ कार्य में विलंब क्यों? शीघ्र ही सगाई का एक छोटा सा विधिवत आयोजन कर ही लेते हैं। ये जो भी हो रहा है मुझे सही प्रतीत नहीं हो रहा। तुम कहाँ हो कृष्ण? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। महाराज की जय हो। आपके आदेश अनुसार इस बहरूपिये को बंदी बना लिया है हमने प्रभु। ये सब हो क्या रहा है? ये बस मेरा एक बहरूपिया है जो मेरे जैसा रूप धारण करता है और सबको यही बताते फिरता है कि यही सच्चा कृष्ण है। सुनो बंधु, तुम हमारे कान्हा की भांति दिखते अवश्य हो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम स्वयं को द्वारकाधीश घोषित कर दोगे। कौन स्वयं को कृष्ण घोषित कर रहा है और कौन सत्य में कृष्ण है, ये शीघ्र ही पता चल जाएगा सबको। पता चल जाएगा? हम पहले से ही जानते हैं ये श्री वासुदेव कृष्ण है। बिल्कुल सही कहा मामा श्री ने। हाँ हाँ, यही कृष्ण है। हमने बहुत समय बिताया इनके साथ। हाँ, यही है मेरे भ्राता कृष्ण। हाँ, ये तुम हमें नहीं बताओगे कि वास्तविक कृष्ण कौन है। ये मेरी प्रजा, समस्त द्वारकावासी, सारे मंत्रीगण, मेरे परिवारगण, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति जानता है मैं कौन हूं। ये समस्त द्वारका मैंने स्वयं अपने हाथों से खड़ी की है। हर एक व्यक्ति जानता है कि मैं ही हूं वासुदेव श्री कृष्ण। पौंड्रक। हम सबको बताओ तुम वास्तविक रूप से हो कौन और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुरंत सबको सत्य बता दो कृष्ण, सारी भेद खोल दो। सत्य तो बताना होगा। सत्य ये है कि मैं एक बहरूपिया हूं, कृष्ण ने। और उसके लिए आप जो दंड देना चाहे दे सकते हैं। तो साहसे सैनिकों, इससे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। संसार को पता चलना चाहिए कि संसार में कृष्ण केवल एक है और एक ही रहेगा। कोई भी ऐसा वैसा बहरूपिया आकर कान्हा नहीं बन सकता। ले जाओ उसे। ये क्या कह दिया कृष्ण, और क्यों? तुम तो बड़ी ही सरलता से सत्य प्रकट कर सकते थे, फिर ये बंदी बनना क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? अभिनंदन बहरूपिये।
तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें पता है कितना जोखिम भरा काम है ये? कैसे नहीं आती, तुम्ही ने तो भयमुक्त किया है ना मुझे। वैसे मुझे पता था, कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, मेरी राधे मुझे एक क्षण में पहचान लेगी। मैं पहले ही समझ गई थी, वो मेरा कृष्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में कृष्ण केवल एक ही है। उसके जैसा रूप धारण करने से कोई कृष्ण थोड़ा ना बन जाता है। कृष्ण एक व्यक्ति, भाव या आकृति नहीं, वो तो एक भावना है, और भावना को कोई कैसे धारण कर सकता है भला? एक ऐसी भावना जो केवल राधे समझ सकती है, जो राधे एक क्षण में पहचान सकती है। मेरे लिए ये नहीं है, किंतु अभी मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कारागार में क्यों आए? वहीं सबके समक्ष उस बहरूपिये का सत्य क्यों नहीं प्रकट किया तुमने? कदाचित तुमने देखा नहीं राधे, तुम्हारे अतिरिक्त हर एक व्यक्ति के लिए मैं ही बहरूपिया हूँ। उन्हें सत्य का भान करवाना होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। हर एक की आंखों पर किसी न किसी रूप की पट्टी बंधी है। वैसे में मैं धीमे स्वर में कुछ कहूँ या ऊंचे स्वर में कुछ कहूँ, मिथ्या ही कहलाया जाएगा। किंतु वो बहरूपिया है कौन? और तुम यहाँ कारागृह में बंद रहकर कर भी क्या पाओगे कृष्ण? बैठो राधे, जान लो ये बात, जन्म से ही कारागार से मैंने बड़े बड़े कार्य किए हैं। फिर भले ही वो जन्म के समय कारागृह से निकलना हो या कंस का वध, इस कार्य में समय अवश्य लग सकता है, पर ये हो जाएगा। और रही बात उस बहरूपिये की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है पौंड्रक। वो स्वयं को कृष्ण ही मानता है। वो द्वारका पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, और इस षड्यंत्र में वो अकेला नहीं है, उसके साथ बड़े बड़े लोग सम्मिलित हैं। चिंता मत कर, तुम्हारा कृष्ण सब संभाल लेगा। बस मुझे एक वचन तुमसे चाहिए। कैसा वचन? सुभद्रा का विवाह उसी के साथ होना चाहिए जिससे वो प्रेम करती है, अन्य किसी से नहीं। और ये दायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ राधा। इस संदर्भ में तुम्हारे अतिरिक्त किसी और पर विश्वास भी नहीं है मुझे। अवश्य, तुम निश्चिंत रहो। जिस प्रकार प्रेम हमें परिभाषित करता है ना, उसी प्रकार सुभद्रा भी प्रेम को समझकर उसी से विवाह करेगी जिससे उसे प्रेम होगा। तुम बस सुभद्रा को संभाल लो राधा, बाकी सबको तो मैं यहीं कारागृह से संभाल लूंगा। क्या कब से भूख लगी है मुझे, खीर खिला दो। इन लोगों ने तो तब से कुछ भी नहीं खिलाया मुझे। भांजे, जब तक विवाह ना हो जाए इसी तरह नए नए हथकंडे अपनाते रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, सुभद्रा से तुम्हारे विवाह की हमारी चाल विफल नहीं होनी चाहिए। सुभद्रा को ऐसे प्रभावित करो कि तुम पर पूर्णतः मोहित हो जाए। देखा बहना, कितना अद्भुत और बलशाली योद्धा है मेरा ये शिष्य। क्षण भर में सभी को परास्त करके रख दिया इसने। लेकिन दाव, इनके मल्ल युद्ध की सच्ची परख तो तब होगी जब ये आपसे लड़ेंगे। उचित है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तो कहता हूं इससे उचित अवसर हो भी नहीं सकता। आज मैं दुर्योधन से लड़ ही लेता हूं, ताकि सुनिश्चित हो जाए कि मेरे शिष्य ने अपने गुरु से क्या क्या गुण सीखे। देखें तो सही कि आज ये मुझे परास्त कर पाता है या नहीं।
क्षमा करें गुरुदेव, आपसे लड़कर मैं अपना यश नहीं खोना चाहता। सुभद्रा, यदि तुम कहो तो संसार में मैं किसी से भी मल्ल युद्ध कर सकता हूं, किंतु अगर सामने गुरु हो तो शिष्य का हारना ही गुरु के कीर्ति और यश को बढ़ाता है। इसलिए मेरा इनसे युद्ध करना अनुचित होगा। क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपसे नहीं लड़ सकता। अद्भुत दुर्योधन, तुमसे मुझे यही अपेक्षा थी। मल्ल युद्ध में अपने गुरु से हार मानकर तुमने गुरु के हृदय को ही जीत ली। अब तुम्हें लेकर मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। निसंदेह आज आप अपने गुरु से लड़कर कदाचित इनसे जीत नहीं पाते, लेकिन आपने अपने विनम्र आचरण से इन्हें जीत ही लिया। राधा, कितने अच्छे हैं ना युवराज दुर्योधन। कदाचित इनसे विवाह करने का निर्णय मेरा सही है। सुभद्रा, परिस्थिति को तन और मन दोनों की दृष्टि से देखो, और तुम्हारे मन में जो प्रेम निहित है ना, उसकी वाणी को सुनो। यदि प्रेम के स्वर भी यही कहते हैं तो सब ठीक होगा। जब बात प्रेम की हो राधे, तब स्वर हृदय से ही आता है। क्या हुआ ग्वाले? मेरा रूप धारण करके यहाँ आया था, सबने एक क्षण में पहचान लिया कि मैं सच्चा कृष्ण हूं और तू झूठा कृष्ण है। अब क्या होगा? अब मैं बताता हूं क्या होगा। अब मैं तेरी सारी द्वारका हड़प लूंगा और तुझे मिलेगी मृत्यु। मृत्यु। किंतु मुझे तो मृत्यु चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस माखन चाहिए। तुम्हें माखन चाहिए? अरे हाँ, तुम तो कारागृह में 56 भोग लगवा देता हूं ना तुम्हारे लिए। अरे कैसे सोच लेते हो कि मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगा? मति भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं, मुझे लगा अब तक मुझे जीवित रखा है तो किसी उद्देश्य से रखा होगा। अब जीवित रखा ही है तो माखन भी खिला ही दो ना। उपहास लग रहा है ग्वाले। उपहास नहीं है ये, तुम जीवित हो क्योंकि मैंने तुम्हें रखा है जीवित। तुम जीवित हो क्योंकि मैं संसार को ये दिखाना चाहता हूं कि जब वासुदेव श्री कृष्ण पौंड्र इस भगवान के समक्ष कोई आएगा, मेरे विरुद्ध कोई खड़ा रहेगा, तो उसका क्या होगा। एक बार ये विवाह हो तो जाने दो ग्वाले, तत्पश्चात स्वयं देखना इन्हीं आंखों से कैसे मारता हूं मैं तुम्हें। क्या बात है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना ली है तुमने, अद्भुत। किंतु कभी ये भी सोच के देखो कि अब तक मैं यहाँ पे क्यों रुका हुआ हूँ पौंड्रक? सोच ले, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ रखा है ग्वाले। तुम कहीं जा नहीं सकते। सरल सी बात है। सरल सी बात तो ये भी है कि जब मैं एक छोटा सा अबोध शिशु हुआ करता था, तब कंस के कारागार को तोड़कर भागा था। तुम्हें लगता है अब तुम मुझे यहाँ इस प्रकार बंदी बना के रख सकते हो? मेरा उद्देश्य एक है कि सुभद्रा का विवाह हो उसके साथ जिससे वो प्रेम करती हैं, दुर्योधन से नहीं। और मैं बाहर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दाऊ ने वचन दिया कि दुर्योधन का विवाह होगा सुभद्रा के साथ। अब यदि मैं बाहर आऊं और तुम्हारे षड्यंत्र को विफल कर दूं, तो ये प्रतीत होगा कि मैं अपने दाऊ के वचन का सम्मान नहीं करता। कि सुभद्रा के जीवन का सबसे बड़ा निर्णय, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, मैं चाहता हूं कि अपने जीवन का और अपने जीवन साथी का यह निर्णय सुभद्रा स्वयं ले।
मैं या कोई और नहीं। वाह, क्या तुच्छ विचार है तुम्हारे। ये तुम्हारा व्यवहार, ये विचारधारा, ये व्यर्थ का अहंकार, इसका कोई आधार नहीं है। सुभद्रा का विवाह होगा दुर्योधन के साथ ही। मैं स्वयं विवाह करवाऊंगा उसका। तुम क्या करोगे पता है? माखन खोजते रहना, क्योंकि और कुछ तो तुम कर नहीं पाओगे ग्वाले। मुझे जो करना था मैं कर चुका। जो होने वाला है वो होने ही वाला है। जिसके साथ सुभद्रा का विवाह होना है वो पहले ही द्वारका आ चुका है। अर्जुन। ये मूर्ख अर्जुन यहाँ कैसे आ गया? मामा श्री, मन तो मेरा ये कर रहा है कि इसी क्षण इसके प्राण ले लूं। शांत दुर्योधन, इस समय हमारा एकमात्र लक्ष्य है सुभद्रा से तुम्हारा विवाह, जिसमें सबसे बड़ी बाधा था वो कृष्ण, जो कारागार में बंद है इस समय। रही बात अर्जुन की, इसे तो मैं संभाल लूंगा। तुम शांत रहो। श्री राधे को मेरा प्रणाम। ये आप क्या कह रहे हैं अर्जुन? यदि संसार मेरे माधव को श्री कृष्ण कहते तो उनके परम सखी को राधे कैसे? श्री राधे ही कहेंगे ना। जितना माधव के विषय में सुना उतना ही आपके विषय में सुना, और आज अचानक आपसे मिलकर मेरा मन और आत्मा दोनों ही धन्य हो गई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। प्रणाम बलराम दाऊ। आओ अर्जुन, द्वारका में तुम्हारा स्वागत। किंतु इस प्रकार अचानक यहाँ? माधव ने कहा था कि हमारी अगली भेंट यहाँ द्वारका में होगी।